हेलो फ्रेंड्स, महेश एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को पाठ 3 नागरिक शास्त्र का पढ़ा चुका हूं, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो आज मेरा चौथा चैप्टर है नागरिक शास्त्र का क्लास 12। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आज बताने वाला हूँ। देखिए, अब जो वीडियो बनेगा, एक ही वीडियो में आपको एक पार्ट का पूरा कंटेंट दे दिया जाएगा। जैसे कि आपको पहले दिया जाता था 4-5 भाग में करके दिया जाता था वीडियो। अब लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, लघु उत्तरी से दीर्घ उत्तरी प्लस सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए, आज का क्लास बहुत अच्छा ही चलने वाला है। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में वैसे भी जानना जरूरी है, और क्लास 12 पेपर की दृष्टि, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन, इसको देख लीजिए कैसे है। ऐसे ही आपको पूरा बताएंगे। इसको आप अगर देख लिए तो आपको अच्छे से नंबर आप उठा सकते हैं, 90% से प्लस ला सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सबसे पहले कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना है। ये संगठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना है। तो युद्ध को रोकने के लिए बनेगा और विवाद को सुलझाने के लिए इसीलिए बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, देखिए उत्तर लिखकर विश्व युद्ध की विभीषिका को रोकना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध की विभीषिका को रोकना, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना तथा युद्ध के प्रभाव को कम करना है। तो ये इसका उद्देश्य है। और देखिए, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सभी राष्ट्र या देश को का सम्मान करना है। तो ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख उद्देश्य है, आपको पेपर में आ जाएगा। तो इसी हिसाब से लिख दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य विश्व युद्ध की विभीषिका को रोकना, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना तथा युद्ध के प्रभाव को कम करना है, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी है, और सभी राष्ट्र या देश का सम्मान करना है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या सुधार अपेक्षित है? आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद है। तो उसका क्या, उसमें क्या सुधार करना आवश्यक है, तो इसके बारे में देखिए। तो देखिए, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, वर्ष 1992 की आम सभा, जिसे महासभा कहते हैं, में स्वीकृति प्रस्ताव में 3 सुधार अपेक्षित है। मतलब सुरक्षा परिषद के स्वीकृति प्रस्ताव जब किया गया था, तो उस समय 3 सुधार सुरक्षा परिषद में कहा गया था करने के लिए। तो पहला सुधार, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिनिधित्व नहीं करती। ये जो है सुधार, इसको करने के लिए कहा गया था। देखिए, इसका पहला जो है, इसमें क्या सुरक्षा परिषद नहीं करता है, ये देखिए, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो देखिए, अब धीरे धीरे वो भी जो एक अंग है, वो भी धीरे धीरे अब कमजोर होता जा रहा है। तो राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, मतलब कि जो दिखाना चाहिए वो उसमें नहीं होता है, मतलब उसका पक्ष नहीं देता। इसके अतिरिक्त निर्णयों पर कुछ प्रमुख देशों का वर्चस्व है। आपको पता है सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका, ये 5 ठो है। तो इन लोगों का इस पर वर्चस्व है, वीटो पावर इन लोगों को मिला है, स्थायी सदस्य हैं, और अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इसके बाद उसी का नंबर है। वन शॉट ये वीडियो है, अच्छे से देखिएगा, दीर्घ प्रश्न भी लाएंगे अभी। इसके सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। जब अब वर्चस्व किसी एक देश का रहेगा, तो इसमें सभी का होना जरूरी है इसमें। तो सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अब देखिए, क्या सुधार करना है इसमें। देखिए, 1997 में कोफी अन्नान, वहाँ के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एक कोफी अन्नान, उनके अनुसार कि इसमें सुरक्षा परिषद में क्या सुधार होना चाहिए, बड़ी आर्थिक शक्ति, सुरक्षा परिषद एक के पास बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए, सैन्य ताकत होना चाहिए, और आबादी की दृष्टि से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। सुरक्षा परिषद जो है एक बड़ा, मतलब उसको और विस्तृत करने के लिए, उसमें जनसंख्या उसका, मतलब कि जो सुरक्षा परिषद में सदस्य हैं उसमें बढ़ाने के लिए कहा गया है।
देखिए यहाँ पर। अब देखिए इस हिसाब से इसको लिख देंगे। प्रश्न तीसरा देखिए, WTO विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब विश्व व्यापार संगठन क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए विश्व की व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में जनरल विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? अब आएगा क्वेश्चन तो आपको बताना है 1995 ईस्वी में हुई थी। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो आप गैट का नाम सुने हैं, उसी वो अब नहीं रहा, इसलिए उसके उत्तराधिकार के रूप में विश्व व्यापार संगठन बनाया गया। तो देखिए के रूप में किए, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को तय करता है। तो गैट का काम भी वही था, वैसे WTO जो है वह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को तय करता है। इसमें सदस्यों की संख्या 164 है। अब आएगा क्वेश्चन कि WTO में सदस्यों की संख्या कितनी है, विश्व व्यापार संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको बताना है 164 इसमें सदस्यों की संख्या है। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर पड़ता है, किस शहर में? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड एक देश है, किंतु बड़े राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय देश तथा जापान इसे अपने अनुकूल बनाने में सफल रहे हैं। अब देखिए जैसे अमेरिका, जापान और बड़ी आर्थिक शक्ति जो है इसको अपने अपने अनुकूल बनाने में सफल रहे हैं, मतलब कि मेरे अनुसार ये चले। विकासशील देश आलोचना करते हैं। अब देखिए अनुकूल बना रहे हैं तो इसका विकासशील देश जो है जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, सब जो विकास कर रहे हैं, विकासशील है, इंडोनेशिया, ये सब, तो ये सब आलोचना सुरक्षा WTO का क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। तो इस हिसाब से इसको लिख दीजिएगा। देखिए प्रश्न चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसा कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था ना, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसी हिसाब से इसका क्या उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण ढंग से सुधारना, लोगों को शांतिपूर्ण तरीके और विश्व युद्ध की व्यवस्था जैसे हुए सभी को रोकना। तो इस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता आप लिख सकते हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसके अगले प्रश्न पर। पहला, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। बहुत ही VIP क्वेश्चन है, यह 6 अंक में 8 अंक में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को एक स्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता मिलना चाहिए। तो क्या है कि मिलना जरूरी है, भारत को सदस्यता मिलना जरूरी है। तो सदस्यता मिलना चाहिए क्योंकि भारत के पास वे सभी संसाधन उपलब्ध हैं जो एक स्थायी सदस्य देश के पास होने चाहिए। इसके निम्न तथ्य हैं। देखिए तो इसमें पहला क्या है, भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां भाग है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आपको जैसे पता है कि इसमें भारत नंबर 1 पर है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र यहाँ पर भी है। तो देखिए विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां भाग भारत के पास है। तो देखिए इसके बाद दूसरा इसमें क्या है, इसलिए सदस्यता मिलना आवश्यक है। वह तेजी से अंतरराष्ट्रीय, हम बोल रहे हैं जाओ। तो देखिए यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां भाग भारत का, पूरा भारत का जनसंख्या इतना है। दूसरा में वह तेजी से अंतरराष्ट्रीय पहाड़ पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो इस समय आप जानते हैं कि वह तेजी से, भारत जो है तेजी से अंतरराष्ट्रीय पहाड़ पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तीसरा देखिए इसमें भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता रहा है, कभी भी विलंब या देर नहीं करता है। तो देखिए यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में विलंब नहीं करता है, योगदान देने में देता रहता है। तो चौथा देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घटनाक्रम में भागीदारी के साथ शांति पालन पर भी भूमिका निभाता है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अच्छे से भूमिका भी निभाता है।
तो इस हिसाब से इसको लिखेंगे तो आपको 6 अंक, और दीर्घ उत्तरी में पूछ लिया तो 8 अंक भी मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग पर निबंध लिखिए। आपको जैसे पता है कि शीत युद्ध का समाप्ति 1991 ईस्वी में हुआ। तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग पर इसमें क्या क्या सुधार होने के लिए, तो पहला बनावट और प्रक्रिया में सुधार संबंधी मांग, हेडिंग लिखना है आपको, बता दे रहे हैं कैसे होगा तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बनावट और प्रक्रिया में सुधार की संबंधी मांग, इसमें क्या मांग की गई, पहला कि बनावट और प्रक्रिया, उसके बनावट में सुधार करने के लिए। इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद से संबंधित, जैसा कि आपको इसके पहले प्रश्न में बताया कि सुरक्षा परिषद में क्या सुधार अपेक्षित है, तो उसी को यहाँ पर लिख देंगे तो हो जाएगा। सुरक्षा परिषद से संबंधित सुधार करना आवश्यक है। और देखिए दूसरा, न्यायाधिकार आने वाले मुद्दों से संबंधित मांग। न्यायाधिकार में आप लोगों को जैसे न्यायाधिकार मतलब कि कौन सा पक्ष इसमें होना चाहिए कौन सा नहीं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पक्ष कहा गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 पक्ष की मांग की गई। पहला पक्ष जो बोलते हैं, कुछ देशों का मानना है कि मतलब कुछ देश कहते हैं कि इसमें शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को सुलझाना है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य में आपको बताया था कि इसका कार्य क्या है, इसकी मतलब कि उद्देश्य क्या है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, युद्ध को मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सुधारना, तो ये सब है। पहला पक्ष यही है, और देशों का मानना है कि शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे इसमें सुलझाए जाएंगे। और दूसरा पक्ष है मानव कल्याण संबंधित कार्य। कुछ देश मानते हैं कि इसमें मानव कल्याण संबंधित कार्य होने चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब की सभी बनाए रखने के लिए करना है। तो इसी प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। तो आपको अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, यह विश्व शांति की स्थापना में कहाँ तक सफल रहा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई और कैसे की गई, इसके बारे में बताना है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, यह विश्व शांति की स्थापना में कहाँ तक सफल रहा है। तो इसको अच्छे से लिखने के लिए देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखना है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे इसमें, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के देशों के आपसी विवादों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने की आवश्यकता हुई। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें शांतिपूर्ण सहयोग बनाने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई। तो देखिए इसको, इस विचार के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ। जैसे लोगों को विचार आया कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत हानि हुई थी, तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए इन लोगों को विचार आया, और इसी विचार के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ। तो लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ। प्रारंभ में यह अपने कार्य में सफल रहा। देखिए, लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है, उससे पहले इसका गठन हुआ था, जिससे युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से रोका जा सके। लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। तो इसी के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसे यूएनओ के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ। प्रारंभ में यह अपने कार्य करने में सफल रहा। तो प्रारंभ में मतलब शुरुआत में कोई भी संगठन बनेगा या कोई भी सरकार बनेगी तो काम करेगी, लोगों को दिखाएगी कि ये ऐसा है ऐसा, लेकिन बाद में जाकर यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल हो जाता है, असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में, मतलब इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, अब ये आएगा, तो आपको लिखना होगा 24 अक्टूबर 1945। यहाँ पर 1945 लिखा है ना, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 51 देशों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, तो 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। यहाँ पर इस छोटा छोटा क्वेश्चन बनता रहता है, तो इसको ध्यान देंगे। मुख्यालय, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क शहर कहाँ पर है, अमेरिका में है, ये भी आपको पता है। वर्तमान में इसमें देशों की संख्या 193 है।
सभी स्वतंत्र देश सम्मिलित है। इसमें मतलब कि जो स्वतंत्र है वही देश शामिल है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन आप देखिए। इसके बाद इसके मुख्य उद्देश्य, तो इसके मुख्य उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य आपको बता चुके हैं शॉर्ट आंसर में, तो उसी को आप यहाँ पर लिख देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए विश्व शांति स्थापना में इसका योगदान। अब देखिए विश्व शांति स्थापना आपको जैसे पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही योगदान किया है, विश्व शांति में मदद किया है, अभी तक यह चला आ रहा है। कश्मीर मुद्दे पर सुलझाने का प्रयास। अब कश्मीर मुद्दा जो भारत का है उसको सुलझाने का प्रयास किया, आर्थिक सैन्य शक्ति ये सब मदद की। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को समाप्त किया, वहाँ पर रंगभेद की नीति चल रही थी, लोगों में भेदभाव किया जाता था रंग के आधार पर। तो इस हिसाब से ये सुधारने में सफल रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ। और यहाँ आर्थिक राजनीतिक जो भी इससे हो सकता था या बहुत ही देशों का मदद भी किया है। तो इस हिसाब से इसको लिखना है, इस पर इसको आप किताब से अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बारे में जान लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो आप इसी को इसी हिसाब से लिख सकते हैं। ये देखिए लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर हुआ है, इसको लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए इसकी प्रमुख संस्थाएं, शॉर्ट आंसर या लघु उत्तर में पूछ देता है कि इसकी प्रमुख संस्थाएं, सहायक संस्थाएं कौन कौन सी है। यूएनडीपी हो गया और डब्ल्यूएचओ आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। यह संयुक्त विकास राष्ट्र कार्यक्रम, इस हिसाब से ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस हिसाब से इसको, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आप जानते हैं। यह प्रमुख संस्थाएं होंगी। तो देखिए अब इसके आगे एक और क्वेश्चन दीर्घोत्तरी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको बताते हैं आपको अभी। देखिए प्रश्न दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआईपी क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को बताते हुए उनकी व्याख्या कीजिए। इससे आपको लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी चीजों में एक आप कंपटीशन दे रहे हैं उसके लिए भी उपयोगी होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों को बताते हुए उनकी व्याख्या कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। देखिए इसका उत्तर लिखने का स्टेप होना चाहिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने का स्टेप होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर लिखेंगे आप ऐसे। इसका पहली नंबर स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको बता चुके हैं, कैसे हुई ये भी बता चुके हैं। तो इसको उसी हिसाब से लिखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और कैसे हुई थी इसमें ये बता दीजिए कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप उसी के उत्तराधिकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो इस हिसाब से इसको आप बता सकते हैं। अब देखिए इसके प्रमुख अंग, यहाँ पे है मुख्य अंगों की व्याख्या कीजिए। अब इसके मुख्य अंगों की व्याख्या कीजिए आप। अब देखिए इसके लिए 8 अंक लेना है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे बोले हैं, इसको पहले स्थापना कब कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा बता देंगे, उसके बाद लिखेंगे तो अच्छे से आपको 8 अंक मिल जाएंगे। तो देखिए जितना लिखे उतना ही बस लिखिएगा। और देखिए इसमें हम आपको ये सब जैसे डायरेक्ट लिख देते हैं, तो उसको आप थोड़ा बड़ा करने का प्रयास कीजिए। देखिए पहला महासभा या आम सभा, तो इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो महासभा हो गया, यहाँ पर देखिए लिखे हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संरक्षण परिषद, ये 6 इसके मुख्य अंग हैं। तो देखिए पहला इसमें महासभा या आम सभा, महासभा या आम सभा। तो देखिए महासभा, यहाँ पर आम सभा इसलिए लिखे हैं कि महासभा को आम सभा भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पर प्रमुख अंग, यहाँ पर प्रमुख अंग लिखे हैं, इसका आपको लंबा इसको लिखना है। ये तो हम बस जो मेन है उसको लिखे हुए हैं, मेन आप बस याद कर किए रहेंगे तो बनाने आ जाएगा। तो महासभा या आम सभा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, महासभा जो है इसे आम सभा भी कहते हैं। इसके प्रमुख, इसका प्रमुख अंग है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका प्रमुख अंग क्या है, महासभा है। संयुक्त राष्ट्र अंग का प्रमुख अंग महासभा है। सभी सदस्य आम सभा के सदस्य हैं। आपको हम बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 193 है। तो इन जितने 193 जो सदस्य हैं वह आम सभा के सदस्य हैं, क्या है, आम सभा या महासभा के सदस्य हैं।
इसे विश्व संसद कहा जाता है। महासभा को क्या कहा जाता है? विश्व संसद कहा जाता है। अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर माह में होता है। देखिए इसका एक वर्ष में एक ही बार अधिवेशन होता है, वो सितंबर महीने में होता है। इसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जो है निर्वाचित अध्यक्ष, एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है महासभा में और 7 उपाध्यक्ष होते हैं, 7 उपाध्यक्ष होते हैं। साधारण विषयों पर निर्णय बहुमत से होता है। अब देखिए जैसे भारत में ही है जो संसद है, वहाँ पर निर्णय किससे होता है? साधारण विषय तो बहुमत से होता है जैसे भारत में होता है। विशेष विषय पर 2/3 बहुमत, जैसे विशेष बहुमत यहाँ पर भी होता है कि 2/3 होना चाहिए। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला थी जो सुरक्षा महासभा के महासचिव हो सकी हैं। तो महासचिव कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, महासभा इसे आम सभा भी कहते हैं। कैसे लिखना है? महासभा इसे आम सभा भी कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। सभी सदस्य आम सभा के सदस्य हैं। इसे विश्व संसद के नाम से जाना जाता है। अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर माह में होता है। इसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष होते हैं। साधारण विषयों पर निर्णय बहुमत से होता है तथा विशेष विषय पर 2/3 बहुमत। इसके महासचिव भारतीय महिला महासचिव विजया लक्ष्मी पंडित हैं। इस हिसाब से इसको आप दे सकते हैं। तो आपको इसमें अच्छे से महासभा के बारे में अकेले भी पूछेगा तो महासभा के बारे में इतना भी लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से लिख दीजिएगा। फिर देखिए सुरक्षा परिषद, इसके बाद दूसरे नंबर पर इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख है सुरक्षा परिषद। आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में सुधार करने के लिए आवश्यकता है, आपको जैसे बताया था पीछे 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में आपको बताया था कि 15 सदस्य हैं, टोटल मिलाकर 15 सदस्य, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। तो आपको हमेशा बताते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और अमेरिका, ये क्या है? 5 स्थायी सदस्य हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। अब अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल भी होगा। जब अस्थायी तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए होता है। इससे सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत निकल के दे देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होगा सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हृदय है, कहा जाता है। प्रमुख कार्य विश्व शांति को प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित रखना। अब देखिए इसका कार्य क्या है? विश्व शांति को प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित रखना, सुरक्षा परिषद को सुरक्षित रखना। स्थायी सदस्य को वीटो प्राप्त है, निषेधाधिकार की शक्ति। देखिए ये क्या होता है? अब जो स्थायी सदस्य हैं उन्हें विशेष शक्ति, वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर का मतलब होता है कि निषेधाधिकार की शक्ति, मतलब कि इसमें कोई भी 5 देशों को जो जिसे वीटो प्राप्त है उसे कोई भी नियम कानून अगर उन लोगों के समझ लाया जाता है, 5 स्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में लाया जाता है, मतलब यह मना कर देंगे कि ये कानून पारित करना है, इसमें किसी भी एक देश भी मना कर देगा तो यह कानून पारित नहीं होगा। सुरक्षा परिषद में कानून पारित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसे निषेधाधिकार की शक्ति कहा जाता है ना। वीटो पावर जिसे प्राप्त है वो कोई एक भी कानून आएगा तो उसको पास नहीं होने देंगे सर। कोई एक भी देश, 5 देश में से कोई एक भी देश कहा दिया कि यह कानून नहीं पास होगा तो उसको रद्द कर दिया जाता है। तो सुरक्षा परिषद का है, फिर समझ लीजिए। सुरक्षा परिषद 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य, 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है। इसे पुलिस मैन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है। प्रमुख कार्य विश्व शांति को प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित रखना है। स्थायी सदस्य को वीटो प्राप्त है। अब स्थायी सदस्य हैं तो इन्हें वीटो प्राप्त है। अब देखिए भारत को भी स्थायी सदस्य की मांग की जा रही है, देखिए होता है कि नहीं। अब देखिए तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद।
अब देखिए तीसरा इसका क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद किस लिए बनाया जाएगा, उसकी प्रगति के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए आर्थिक सामाजिक परिषद बनाया जाता है। इसमें 54 सदस्य शामिल हैं, एक वर्ष में 3 अधिवेशन होता है, कभी कभी विशेष कोई भी चीज हो जाता है तो उसमें विशेष अधिवेशन भी होता है। तो इसमें ये लिख देंगे। अब चौथा आइटम देखिए, सचिवालय। सचिवालय यह क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख न्यायालय है, यूएनओ का एक प्रमुख न्यायालय क्या है, सचिवालय, प्रमुख कार्यालय, न्यायालय नहीं कार्यालय। यहाँ पर सचिवालय क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यालय है, कार्यालय। यहाँ पर इस प्रमुख महासचिव, यहाँ पर जो है इसका जो होते हैं, इस कार्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख महासचिव होते हैं। यहाँ पर इस कार्यालय में प्रमुख महासचिव होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। 5 वर्ष के लिए महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर इन महासचिव को चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए इन्हें चुना जाता है। किसमें, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। कौन चुनता है, महासभा द्वारा चुना जाता है। तो सचिवालय जान गए। महासभा, जो आपको बताया, महासभा जो है यह सचिवालय में जो महासचिव होते हैं उन्हें चुनते हैं, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। जैसे इस समय पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं इस समय महासचिव, तो उसी प्रकार से ये प्रमुख कार्यालय, सचिवालय क्या है, प्रमुख कार्यालय, प्रमुख महासचिव यहाँ पर होते हैं। 5 वर्ष के लिए महासभा द्वारा उन्हें चुना जाता है, किसके सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। अब देखिए 5वां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, विश्व न्यायालय है। विश्व न्यायालय कैसे है, देखिए यह इस न्यायालय का संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय है, तो विश्व न्यायालय। 15 न्यायाधीश इसमें होते हैं। अब आएगा क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आपको बताना है 15 न्यायाधीश होते हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा चुना जाता है। 15 न्यायाधीश हैं, तो इन्हें किसके द्वारा चुना जाता है, महासभा द्वारा चुना जाता है। किसके सिफारिश पर, जैसे ऊपर था महासचिव को चुनने के लिए, वैसे इन्हें भी महासभा द्वारा चुना जाता है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। जो न्यायाधीश है इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। कार्य इनका क्या है, राष्ट्रों के कानूनी विवादों को निपटाना है। जो विभिन्न राष्ट्र देश अपने हैं उनके कानून को निपटाना है। इसका मुख्यालय हेग में है। हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड। नीदरलैंड जो देश है वहाँ पर हेग शहर है, वहीं पर इसका न्यायालय है। अब देखिए 6वां, संरक्षण परिषद। संरक्षण परिषद क्या है, न्यास परिषद, इसे न्यास परिषद है। इसमें ये बंद है। कार्य इसका क्या है, अविकसित और पिछड़े प्रदेशों की रक्षा करना। और एक कौन करता है, जो विकसित राष्ट्र होते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, इसलिए यह इस समय बंद है। तो यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इस समय मतलब कि सक्रिय नहीं है, तो न्यास परिषद जो है, जिसे संरक्षण परिषद कहा जाता है, ये सक्रिय नहीं है। तो इसी हिसाब से इसको लिखेंगे। तो आपको इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को बताइए, उल्लेख कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो आपको 8 अंक अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आपका आ गया कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गया कि इसके 4 अंगों के नाम लिखिए, 2 अंगों के नाम लिखिए, तो आप महासभा सुरक्षा परिषद जो भी 4 इसमें लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए 1 शॉर्ट वीडियो था, आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाया, जिसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स, बाद में मिलते हैं।